तो गाइस हम क्या देख रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द, हम देख रहे हैं गाइस हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन देखा था। ये लेक्चर में हमें क्या देखना है, हमें देखना है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखना है गाइस। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है। तो नॉमेनक्लेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर, जो चैप्टर का नाम है वही उसका नॉमेनक्लेचर है। तो पुट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग गाइस, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स। आईयूपैक nomenclature, IUPAC nomenclature of हेलो अल्केन। ठीक है ना गाइस, हेलो अल्केन। इसका एग्जांपल लेता हूं गाइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूं गाइस। हेलोजन के लिए, हेलो मीन्स व्हाट, हेलोजन के लिए एक्स से रिप्रेजेंट होता है, एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन, है ना। हेलोजन के लिए कौन कौन से है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू कौन कौन होगा, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरो होगा, एक्स इज इक्वल टू क्लोरो होगा, एक्स इज इक्वल टू ब्रोमो होगा, एक्स इज इक्वल टू आयोडो होगा। ये एक्स है। तो यहाँ पे एक्स के लिए कौन सा नाम आता है गाइस, एक्स के लिए आता है फ्लोरो। एक्स के लिए क्या आता है, फ्लोरो आता है गाइस। बाद में गाइस, एक मिनट, फ्लोरो, क्लियर है, FLUORO फ्लोरो। CL के लिए क्लोरो आता है, ठीक है ना। BR के लिए ब्रोमो आता है, आयोडीन के लिए आयोडो आता है। ये सभी नाम आते हैं। जब भी ना, ये कब ऐसा लिखने का गाइस, ऐसा कब लिखने का, जब आयुपैक में ऐसा लिखते हैं, उसे पहली बार लिखते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल इसके कुछ कंपाउंड्स लेता हूं गाइस। इसका पहला कंपाउंड है CH3Cl, ये कंपाउंड लिया मैंने, है ना, CH3Cl। इसका नाम क्या होगा गाइस, पहले तो हमें ये जो हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन, ये इटसेल्फ आयुपैक नेम है, इटसेल्फ आयुपैक नेम है। तो पहले हमें हेलो के लिए क्या करना है, यहाँ पे Cl है तो Cl के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरो लिखना पड़ेगा, क्लोरो। अल्केन मीन्स कितने कार्बन है, ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, सो इट इज अ chloromethane is a IUPAC name of this fellow. Very good, chloromethane. ओके, तो ये हुआ इसका नाम। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा गाइस, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस फेलो। कॉमन नेम अंडरस्टैंड करने का, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इसे बोलते हैं CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है गाइस। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो प्रोसीड टू द नेक्स्ट CH3CH2Cl, है ना, CH3CH2Cl। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम है इथाइल। इतना CH3CH2 को क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल, और ये क्लोरीन है तो इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम। इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक होगा क्लोरोइथेन। इसका होगा क्लोरो इथेन is the IUPAC name of the fellow। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाते गाइस। CH2Cl2 है, इसे बोलते हैं जेमिनल डायलाइड्स। ये क्या है, जेमिनल डायलाइड्स है, जेमिनल डायहालाइड्स, है ना, जेमिनल डायहालाइड्स है। तो इसका नाम क्या होगा गाइस,
इसका नाम है, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा डाई, 2 है डाई, क्लोरीन कितने, क्लोरो है, डाई क्लोरो, एक ही कार्बन है तो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एज अ सॉल्वेंट बोल के यूज करते हैं लेबोरेटरी में, एज अ सॉल्वेंट बोल के यूज करते हैं इन अ लेबोरेटरी। क्लियर है गाइस? होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चला प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ओके चलो नेक्स्ट कंपाउंड है गाइस CHCl3। इसका नाम क्या होगा यार? CHCl3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेलो? कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसे। ये बेशुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरो मीथेन इज द आयुपैक नेम ऑफ द फेलो, है ना? ये बेशुद्ध करने के लिए यूज होता है। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। CHCl3, जब भी 3 Cl होते हैं तब उसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल? CHI3, CHI3 जवान समझ में आ रहा है ये? CHI3 इसका नाम क्या होगा? कमेंट डाल दो फास्ट। CHI3 इसे आइडोफॉर्म बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं इसे? आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म बोलते हैं। यस, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राई आयोडोमीथेन। वेरी गुड, ट्राई आयोडोमीथेन। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई आयोडोमीथेन और आयोडोफॉर्म। अभी थोड़ा सा भारी वाले एग्जांपल्स देखते गए, थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ जाते, है ना? इसका नाम क्या होगा? CH2, CH2, यहाँ एक Cl है, यहाँ एक Cl है, इसका नाम क्या होगा गाइस? 2 Cl है। ये टाइप का जो हैलाइड्स है उसे बोलते हैं विसिनल हैलाइड्स, विसिनल डायहैलाइड्स, विसिनल डायहैलाइड्स। कैसा होगा ये कंपाउंड? नाम होगा, इसको नंबरिंग देना है 1 2, है ना? 1 2 डाइक्लोरोइथेन। इसका नाम होगा 1,2, 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, तो नंबरिंग देना है 1,2 डाइक्लोरोइथेन is the IUPAC name of this fellow. Point clear है? Yes, no? Shall I proceed for the next one? चलो अभी इसका जेमिनल बना देगा। जेमिनल CH3 CH2, एक ही यहाँ पे Cl है, इसको भी और एक Cl है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में एक H यहाँ का निकाल देता हूं, तो 2 Cl लाना है तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी ना, तो इसको एक CH कम कर देता हूं, एक H कम कर देता हूं, ये हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, है ना? तो इसका नाम होगा 1, इसका नाम होगा 2, है ना? 1 2, तो एक पे क्या है? 2 क्लोरीन है गाइस, 1 1, तो इसका नाम होगा 1,1 डाई
Dichloroethane is the IUPAC name. 1,1-dichloroethane, एक नंबर पे ही दो क्लोरीन अटैच है, that's what it is called as 1,1-dichloroethane is the IUPAC name of this fellow. Clear है guys? Shall I proceed for the next IUPAC name देखो guys, इसको स्ट्रक्चर में ऐसा बनाता हूं, CH3CH, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Br है। तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा गाइस, और कहां से काउंटिंग चालू करना है? नंबरिंग यहां से चालू करना है या नंबरिंग यहां से चालू करना है? आपको क्या लगता है नंबरिंग कहां से चालू होगा? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, है ना, ए से स्टार्ट होगा या बी एंड से स्टार्ट होगा? ए एंड है, ये पैटर्न में होगा या बी पैटर्न में होगा नंबरिंग? ए और बी, कमेंट डाल दो, दोनों में से एक कमेंट डाल दो। वेरी गुड हर्षवर्धन, बी टाइप से होगा, तो इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो यहां से ये टाइप को क्यों होगा? क्योंकि ब्रोमीन एक नंबर पे है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 नंबर पे आता था गाइस, इसलिए नंबरिंग यहां से ब्रांचिंग नजदीक होती है। तो इसका नाम क्या होगा? 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन, 1,4 dibromopentane is the IUPAC name of the fellow. Hope so. ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा? Yes, no? Shall I proceed for the next? लास्ट पॉइंट, अभी ये बहुत हो गई, नॉमेनक्लेचर बहुत हो गया गाइस। तो एक कंपाउंड देता हूं, है ना, एक कंपाउंड देता हूं मेरे यहां से, CH3 CH CH3 CH3, है ना, इसको H निकाल के Br लगा देता हूं और Cl लगा देता हूं, है ना, H निकाल के यहाँ पे इसको ब्रोमीन डाल दिया। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम तो क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज द कॉमन नेम, बहुत ही फेमस नाम है इसका, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अ कॉमन नेम। तो अभी इसका नंबरिंग कैसे करेंगे गाइस? नंबरिंग में फंस जाते बच्चे, बहुत सारे बच्चे नंबरिंग में फंस जाते, इसका आईयूपैक नेम कैसा निकालना सर? तो आईयूपैक नेम कैसा निकालते हैं? नंबरिंग ऐसा करो, यहां से 1 2 नहीं होगा नंबरिंग, नंबरिंग कहां से होगा? नंबरिंग ये साइड से होगा गाइस, ये सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन, तो नंबरिंग होगा 1, इसे दोगे 2, इसे दोगे 3, तो प्रोपेन होगा। प्रोपेन पे क्या होगा? 2 नंबर पे अपना ये मिथाइल ग्रुप है और 2 नंबर पे ब्रोमो है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम होगा गाइस, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस फेलो। होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। शाला प्रोसीड फॉर अनदर एग्जांपल, इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम कौन बताएगा? CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Br है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये बड़ा स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? है ना, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? कॉमन नेम बता दो भाई, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन को 3 CH3 है, उसके बाद में CH2 है, बाद में ब्रोमीन है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम, आई एम आस्किंग फॉर द कॉमन नेम, पहले कॉमन नेम बता दो। इधर देख लो, इसका कॉमन नेम है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड इज अ कॉमन नेम। अभी जाते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की तरफ। हाँ, आईयूपैक का तरीका बराबर है, 1 2 3, तो ये प्रोपेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, एक पे ब्रोमीन है, तो इसे बोलेंगे हम 1 ब्रोमो, 2 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, 2,2 डाई मिथाइल
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन होगा प्रोपेन। होप सो ये आपको आया होगा। दैट्स एंड ऑफ द IUPAC nomenclature of haloalkane. That's the end of IUPAC nomenclature of haloalkane. Shall I proceed for the IUPAC nomenclature of haloarenes? कमेंट डाल दो फटाफट, कमेंट डाल दो। So put down the next heading, IUPAC. Nomenclature of haloarenes. मीन्स haloarenes क्या होता है गाइस? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर X होता है, बेंजीन के ऊपर X होता है, उसे हेलोआरीन बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस नो? अभी जाते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, Cl और बेंजीन, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। असं काहीच नाहीये, क्लोरोबेंजीन। वन क्लोरो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये की है ना, इफ दूसरा कोई रहता तो इसको 1 2 का 4 बनाने का भाई, ये तो अकेला ही है ना गाइस। थोड़ा सा आयुपैक कॉमन नेम में थोड़ा सा याद रखना है गाइस। कॉमन नेम के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, सुन लो। ये पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं गाइस। पैरा, पैरा के लिए वर्ड आता है पी। ये पोजीशन को अर्थो पोजीशन कंसीडर किया जाता है, अर्थो के लिए ओ बोलते हैं। इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन। मेटा के लिए ये एम वर्ड होता है। पैरा का अपोजिट में दूसरा होता है प्यारा। मेटा के अपोजिट में दूसरा होता है मेटा। यहाँ पे क्या होगा? अर्थों के सामने अर्थो होगा, सब सामने सामने होते गए। ये कॉमन नेम में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी इसका नाम बोलो गाइस, इसका एक नाम बोल दो। ये कंपाउंड कौन सा है? कॉमन नेम में बोलना है। ए यहाँ पे मैं Cl लेता हूं, तो ये आर्थो है या मेटा है या प्यारा है? 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ये मैं ऑप्शन आपको 3 दे रहा हूं, है ना। ए ऑप्शन दिया मैंने प्यारा, बी ऑप्शन दिया मैंने अर्थो, सी ऑप्शन दिया मैंने मेटा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यस, बाकी लोगों ने कमेंट्स करना है। आपको क्या लगता है? ये मैक्सिमम बच्चों ने आर बी को सेलेक्ट किया है। भाई बी नहीं होता, उसे प्यारा ही बोलते हैं। ऑलवेज सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को प्यारा ही बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड कैसे भी घुमाने दो बेंजीन को, अभी इसको मेटा बोलोगे आप, ऐसा नहीं होता भाई, ये प्यारा ही है। समझ में आया क्या? सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्यारा। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाते हैं गाइस, जाएंगे? चलो, बेंजीन के ऊपर CH3 डाल दिया, इसका कॉमन नेम क्या आता है? ए ऑप्शन टोलुइन,
बी ऑप्शन अनिसोल, सी ऑप्शन अनिलीन, डी ऑप्शन फिनॉल। क्या होगा? ए बी सी डी कमेंट डाल दो। बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ए बी सी डी। यस, आपको क्या लगता है? ये करेक्ट, टोल्वीन होता है, ये करेक्ट है। अनिसोल कैसा होता है? अनिसोल ऐसा होता है गाइस, देख लो। बेंजीन के ऊपर OCH3 रहा तो अनिसोल बोलते हैं। अनिलीन कैसा रहता है? इधर ध्यान रख लो, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो उसे अनिलीन बोलते हैं। फिनॉल कैसा होता है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है तो उसे ये बोलते हैं गाइस। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यस नो? पॉइंट क्लियर आ रहा है क्या? बहुत ही खतरनाक वे से मैंने एक्सप्लेन किया। ये हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल है, अरे इसको ही करना था, ठीक है मैं आगे वाली स्लाइड पे लिखता हूं। ये CH3 है, ये बेंजीन है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? क्लोरीन डाल दिया। तो इसका नाम क्या होगा गाइस? फटाफट बोल दो। नंबरिंग कहां से करना है? क्लोरोटोल्विन, ये कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम क्या होगा गाइस? इधर देख लो, इसको इफ मैंने टोल्विन बना दिया, किसको? ये जो मॉइटी है अपनी, इसको मैंने कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, इसको हम टोल्विन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आया? क्लोरीन आया। क्लोरीन कौन से पोजीशन पे ऊपर है? अर्थो पोजीशन पे है ना। अर्थो पोजीशन के ऊपर है तो इसका नाम क्या होगा? अर्थो अर्थोक्लोरोटोल्विन बोलते हैं। अर्थोक्लोरोटोल्विन बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन नेम हुआ गाइस, कॉमन नेम। ओके, तो इसका आयुप्याक क्या होगा? आयुप्याक बराबर है, एकदम बराबर है। यस, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये क्या है? ये है इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर। तो नंबरिंग कहां से करना है? नंबरिंग ऑलवेज गो टू प्रायोरिटी टू द क्लोरीन। 1 2 ये नंबरिंग हुआ गाइस, और ये नंबरिंग से हम ऐसा नाम निकाल सकते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया। फटाफट कमेंट डाल दो, समझ में आ रहा है तो। सब लोगों ने कमेंट डालना डालना है। समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट वन इज, यहां ऊपर है CH3 गाइस, यहां है क्लोरीन। यहाँ ऊपर है CH3, यहाँ पे है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3, 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। ओके ना। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? पहले वाला था आर्थोक्लोरोटोल्विन, तो इसका क्या होगा? इसका होगा मेटाक्लोरोटोल्विन। यस नो? आ रहा है क्या मजा? हाँ चलो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाते हैं। यहाँ एक ब्रोमीन है,
और यहाँ एक ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या होगा? वन कॉमा टू डाइब्रोमो बेंजीन। वेरी गुड, आया। इसे इसके कॉमन नेम में मत जाओ, आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन बोलते हैं, कॉमन नेम में मत जाओ, मैं जानबूझ के कॉमन नेम नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो बाकी के नाम आपको आएंगे गाइस, है ना, बाकी के नाम आपको आएंगे। होप सो एक कंटेंट बहुत हो गया। शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट गाइस? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल बहुत बहुत हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। वो थियोरेटिकल पॉइंट है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, है ना गाइस, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अभी नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में ए सी एक्स बॉन्ड है गाइस, और एक कार्बन को कितने बॉन्ड है? कार्बन को दूसरे 3 बॉन्ड है। ये जो सी एक्स बॉन्ड है मीन्स कौन सा बॉन्ड होगा? सी एफ बी होगा, सी सी एल बी होगा, सी बी आर बी होगा, सी आई बी होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या गाइस? एक्स इज इक्वल टू कौन कौन है? एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। लेकिन ऐसे बॉन्ड्स होने के बाद जनरली ये बॉन्ड होता कैसा है भाई? ऑल हैलोजेंस ये होता है। व्हाट इज द खासियत ऑफ हैलोजन? ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसे होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पॉइंट क्लियर है क्या? ये कैसे होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन उनकी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है, बाद में इसकी होती है, बाद में इसकी होती है, बाद में इसकी होती है हैलोजन में से। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं होते, ये फ्लोरीन की तरफ होते। तो ये फ्लोरीन फील है डेल्टा नेगेटिव, ये फील है डेल्टा पॉजिटिव। आयोनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते, आयोनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों भी नॉन मेटल से। नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड के लिए एक मेटल होना पड़ता है और एक नॉन मेटल होना पड़ता है। तो ये जो बॉन्ड है दोनों भी नॉन मेटल में है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है गाइस। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट है। कोवेलेंट में ये पोलर बॉन्ड है। कोवेलेंट में क्या है? पोलर बॉन्ड है। अभी ये पोलर है, ये मोर पोलर है गाइस। ये क्या है? मोर पोलर है। मोर पोलर, मोर पोलर मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये कैसा है? लेस पोलर है देन द फर्स्ट वन, क्योंकि ये भी डेल्टा नेगेटिव होता है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव होता है, लेकिन लेस पोलर होता है। इससे ये कम होता है, इससे और लेस पोलर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका पावर कम हो रहा है ना। ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, लेकिन ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, लेस पोलर है, तो ये और लेस पोलर होगा, बराबर ना। तो जितनी पोलैरिटी कम हो रही है गाइस, क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी पोलैरिटी कम हो रही है, जितनी पोलैरिटी कम हो रही है उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? जितनी पोलैरिटी बढ़ रही है उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। तो इसका मैं ये डायग्राम में यहाँ पे निकालता हूं। ये सी एफ बॉन्ड है, ये सी एल बॉन्ड है, ये सी बी आर बॉन्ड है, ये सी आई बॉन्ड है गाइस। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए बी सी डी में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होगा? ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये मोर पोलर है, मोर पोलर है, और इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है? बॉन्ड लेंथ भी लेस है। मींस ये बॉन्ड क्या है? मोर पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हुई गाइस? तो ये बॉन्ड कैसे है? जो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हम देख रहे हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये बॉन्ड कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। पोलर बॉन्ड होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड होने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज
two atoms should possess more electronegative difference. Electronegative difference, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस नो? कमेंट डाल दो। तो यहाँ पे और एक चार्ट दिया एनसीईआरटी में गाइस, एनसीईआरटी में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है, बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी गाइस, है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या था? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी? सीएफ की होगी। बाद में होगी सी सीएल की होगी। बाद में सी बीआर की होगी। बाद में सी आयोडीन की होगी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी सबसे मोर होगी और इसकी क्या होगी? सबसे लेस होगी। दैट इज कॉल्ड एज अ वेरी क्वालिटी एक्सप्लेनेशन अबाउट द दिस नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कुछ भी नहीं था गाइस। होप सो ए पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यस नो? कमेंट डाल दो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। Shall I proceed for the first preparation? तो बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन में कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं? ट्रिक्स बता रहा हूं गाइस। ट्रिक्स क्या है? जब भी PX3 यूज करते हैं ना, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO3 होगा। ये फिक्स होता ही है। जब भी PX5 यूज करता हूं, बाय प्रोडक्ट क्या होगा? POX3 होगा प्लस HCl होगा। जब भी बाय प्रोडक्ट SOCl2 होगा, तब बाय प्रोडक्ट SO2 प्लस HCl होगा। तो इसको डिफरेंट वे से बताओ क्या? डिफरेंट वे से बताओ क्या? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका हुआ। डिफरेंट तरीका कौन सा है? PX3 जनरली क्या होता है? PX3 जनरली PCl3 होता है। PCl3 यूज करने के बाद ये बाय प्रोडक्ट होगा। PCl5 यूज करने के बाद ये बाय प्रोडक्ट होगा। SOCl2 यूज करने के बाद ये बाय प्रोडक्ट होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? S स्टैंड फॉर द थायो। S फॉर द थायो। तो इसका नाम क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इसका नाम है। इसका है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? तो शैल आई प्रोसीड फॉर द फर्स्ट प्रिपरेशन? तो एक्चुअली ना बाय प्रोडक्ट इधर देख लो। PX3 PCl5 रहा, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? थोड़ा सा PX3 की जगह पे क्या होगा? POCl3 होगा। X की जगह पे Cl ना, यहाँ पे X था, है ना। PX है तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट HX होगा। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा? HCl होगा गाइस। ठीक है ना? थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मैं, ठीक है ना। X लिखना था, मैंने Cl लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। X और Cl दोनों भी सेम ही होते। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट है PCl3 रहने के बाद H3PO3। हाँ, PCl रहने के बाद क्या है? PCl5 रहने के बाद POCl3 आता ही है प्लस HCl, ये आता ही है। SOCl2 रहने के बाद क्या है? SO2 प्लस HCl। फास्ट रिएक्शंस आने चाहिए, हाँ ना। फटाफट कमेंट डाल दो। समझ में आ रहा है क्या? शैल आई प्रोसीड फॉर द फर्स्ट प्रिपरेशन? अभी टाइम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मीटिंग इमीडिएटली मैं भेज देता हूं, वहां पे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक